हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज सोमवार और सुबह का ही टाइम है। तो सोमवार को वही हमारा ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है। हम तो वैसे कहने को हाउसवाइफ हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी ना ऑफिस जाने वालों से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। मतलब संडे को भी हम कहाँ छुट्टी पे रहते हैं, बस थोड़ा बहुत रिलैक्स रहता है, थोड़ा सा आलस रहता है, काम लेट लेट होते हैं। बाकी मंडे से हमारी वही ड्यूटी 5 बजे की स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम थोड़ा सा आलस करें तो सभी कामों में लेट हो जाए। तो मॉर्निंग का मेरा जो रूटीन होता है वो सब में ख़त्म हो चुका है। जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है, जैसे योगा, घर में झाड़ू लगाना, पानी पीना, फ्रेश होना, वो सब काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने यहाँ पे मटर रख दिया है उबलने के लिए, और यहाँ पे जो बर्तन रात को धो के रखे थे उन सबको मैं लगा दे रही हूँ। उसके बाद अभी मैं चाय बनाऊंगी। तो अभी सब लोग सोए ही हैं, कोई उठा नहीं है। तो ये सब काम सबके उठने से पहले जो मैं ये सब काम छोटे मोटे कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कल जो टिफ़िन बॉक्स का कवर धोया था उन सब में टिफ़िन को लगा के रख दे रही हूँ। सूख तो कल ही गया था, लेकिन इसमें ना एक दो चींटियाँ चल रही थी, खाने की स्मेल वगैरह होती है ना, इस वजह से। तो फिर मैंने इसको धूप में कल रख दिया था, तो फिर चींटियाँ ख़त्म हो गई। तो अभी मैं टिफ़िन को भर के मैंने इसमें रख दिया, और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो अभी से चाय से मतलब स्टार्ट हो जाता है फिर खाना बनाने का काम जो है। चाय रख के उसके बाद चलूँगी। वही लहसुन प्याज मैंने सब कट किया, छीला, लहसुन भी छिला हुआ नहीं रखा था, और चाय भी मैंने पी ली है। तो वही ना, साथ के साथ चाय भी पीती हूँ, और सब्जी अगर कट करना रहता है तो सब्जी कट करती हूँ, लहसुन प्याज जो भी रहता है, मतलब सब्जी वाला काम, यही सब काम बैठ के मैं करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल डाला उसमें, और यही तेज़पत्ता, प्याज, जीरा, हींग, ये सब डाल के मैं फ्राई कर रही हूँ छोले को। तो छोले अभी हो ही रहे हैं, अभी पूरी तरह नहीं हुए हैं। कुकर में मैंने रखा ही है, तो जब तक अभी मैं मसाला डालूंगी ना तब तक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं पेस्ट सारे डाल रही हूँ, टमाटर, लहसुन, मिर्च, अदरक का पेस्ट बनाया है वो सब डाल रही हूँ। और उधर कुकर को मैंने बंद भी, गैस ऑफ कर दिया है। तो ये मसाले अभी भुन रहे हैं, और सूखे मसाले भी मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। तो वही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और एवरेस्ट का छोले मसाले मैं यूज करती हूँ छोलों में। उसके बाद जीरा पाउडर, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च। तो वही बेसिक मसाले यही सब मैं डालती हूँ। सिर्फ अगर छोले बनाने होते हैं तो इसमें मैं छोले मसाले डाल देती हूँ, और सारे मसाले वही होते हैं। तो यहाँ पे कुकर में से छोले भी मैं निकाल ले रही हूँ, और अब मैं इसमें जो है वो चावल रख दूँगी। तो एक तरफ चावल भी हो जाएगा, छोले भी हो रहे हैं, और अब इसके बाद मैं आटा लगा लूँगी। तो इस तरह से झटपट ना सुबह सुबह काम करने होते हैं। और खाना का काम ना मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ। जब आटा लगा लेती हूँ और चावल सब्जी सब हो जाता है, आटा लगा के रख देती हूँ, तब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि बस अब जब ये जाएंगे तो तुरंत रोटी बनानी रहेगी। तो यहाँ पे चावल भी मैंने रख दिया है, इधर मसाले हो रहे हैं। तो लगभग जो है खाना बनके मेरा तैयार है, सिर्फ आटे ही लगाने हैं, तो वो भी 5 मिनट में लग जाएगा। तो जब तक मसाले भून रहे हैं मैं थोड़ा सा और काम निपटा लूँगी। तो इधर आ गई हूँ मैं ये बाल्टी धोने। तो क्या है ना कि मेरे किचन में जो है मोटर का पानी डायरेक्ट नहीं आता है। ताज़ा पानी लेने के लिए वो जहाँ मैंने वॉशिंग मशीन रखा है ना, वहाँ पे जो है मोटर का पानी आता है। तो हमें वहाँ से डेली के डेली पानी भरना होता है। गर्मियों में तो मटके में, और एक ड्रम मैंने रखा है उसमें, दोनों में भरा जाता है, और ठंड में सिर्फ ड्रम में ही भरा जाता है। तो यही बाल्टी में धो रही हूँ। तो तन्मय ही ले आएगा, मैं वहाँ से नहीं ले आती हूँ, ये सब धो के रख देती हूँ, फिर ये चाहे तन्मय दोनों लोग ही भर देते हैं। तो यहाँ पे मटके को भी मैं धो ले रही हूँ। तो सुबह सुबह ना यही सब काम होते हैं जो डेली के डेली निपटाने होते हैं। साथ के साथ खाना भी मैं बनाती रहती हूँ, और साथ साथ ये सब किचन के काम जो हैं निपटाती रहती हूँ। थोड़ा सा भी 5-10 मिनट का टाइम मिलता है तो उस बीच ये सब काम होते रहें। तो अभी मैं जा रही हूँ इस ड्रम को भी वहीं पे जहाँ वॉशिंग मशीन रखा हुआ है वहीं पे इसको भी धुल लूँगी। और यहाँ ये स्टूल जो है इसको साफ़ करते रही हूँ। इस पर भी धूल गंदगी, वही है ना कि डेली अगर हम नहीं साफ़ करते हैं तो जो है धूल गंदगी बहुत ज़्यादा ही जम जाती है। तो ड्रम ले आके मैंने धो दिया है, और अब इसका ढक्कन भी मैं धो लूँगी।
अभी इधर देखिए छोले भी बन ही चुके हैं लगभग। अभी मैंने पानी जस्ट डाला है, आटा लगा लिया है और इधर चावल बन गया है। तो खाना लगभग मेरा बन चुका है, सिर्फ रोटी बनानी है। तो अभी इनको जाने में टाइम था तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे रूम में बेड वगैरह समेटने। तो अभी देखिए बेड पे कितना ज़्यादा ये सब ना, आजकल एक ही रूम में वही सोना होता है, उसके बाद एसी चलता है, तो फिर रात को जब ठंड लगने लगती है तो वही एक के बाद दूसरा कंबल भी आ जाता है, तो इस तरह से बढ़ जाते हैं। और एक नीचे भी बिस्तर लगता है, तो तीनों लोग तो एक बेड पे नहीं आ पाते हैं, तो एक ही नीचे लगता है, ये नीचे ही सोते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारा मोड़ ले रही हूँ और मोड़ के आधा जो है मतलब बड़ा वाला कंबल और बिस्तर ये सब मैं ले जाके उस रूम में रख दूँगी। तो यहाँ पे तन्मय भी आ गया है, वही बीच बीच में बातचीत भी चलती रहती है, थोड़ी सी मस्ती भी होती है, काम भी होते हैं और अच्छा भी लगता है। इस तरह से काम का पता नहीं चलता है। तो कंबल सारे मैंने मोड़ लिए और चल रही हूँ अब उस रूम में रख दूँगी। तो अभी मैंने ना चुन्नी ओढ़ ली है, तो बीच बीच में मैं कभी कभी चुन्नी सर पे रख लेती हूँ। तो आप लोग को लगता होगा कि क्यों मैं रखती हूँ, तो क्या है ना कि मैं छत पे जाती हूँ तो चुन्नी सर पे रखना होता है, थोड़ा सा ये सब यहाँ पे फॉलो करना होता है। घर के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा छत पे या घर के बाहर जाती हूँ तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो बस रोटी बना दिया था मैंने और ये अब जा चुके हैं और लास्ट में आ गई हूँ यहाँ पे मैं किचन को साफ़ करने। तो किचन के काम का जो है मॉर्निंग के काम का यहीं पे लास्ट होगा। किचन का जब सफाई होने लगता है तो मतलब लगता है कि अब किचन का काम जो है सुबह वाला या शाम को भी जब हम किचन साफ़ करते हैं ना, तो ये होता है दिमाग में कि किचन का काम ख़त्म हुआ। और किचन का काम ख़त्म हुआ यानी हम औरतों का जो है लगता है कि बहुत बड़ा एक, देखिए काम तो हम मन से ही करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन एक जैसे लगता है ना कि प्रेशर होता है कि नहीं किचन का काम करना है। हमारे पास कम टाइम हो, ज़्यादा टाइम हो या तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो, अच्छी हो, लेकिन हम किचन के काम को स्किप नहीं कर सकते हैं, ये हमें करना ही करना है। अपना मन भले ही ना हो खाने पीने का, लेकिन बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए ये सब हमें ना मन रहते हुए भी करना होता है। तो इस वजह से हमारा ये सबसे टॉप पे काम होता है, सबसे मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सबसे बड़ी होती है। और काम हम छोड़ सकते हैं मगर किचन के काम को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो बस गैस वगैरह मैंने पोंछ दिया है, बर्तन मैंने पहले ही धुल लिए थे। तो रोटी बनाने के बाद ना मैं बर्तन धुल लेती हूँ, जब तक गैस ठंडा होता है। गरम गरम तो नहीं पोंछती हूँ, तो जब तक ठंडा होता है तब तक बर्तन धुल लेती हूँ। उसके बाद कुछ और बर्तन अभी पड़े थे तो ये सब भी धो ले रही हूँ, और गैस पे जो स्टैंड वगैरह लगा था उन सब को भी धो ले रही हूँ। तो अभी ना किचन में जो है फैन चल रहा है, गैस चालू रखते हुए तो नहीं चलाती हूँ, लेकिन यही है सफाई करते समय चालू कर देती हूँ तो थोड़ी सी राहत होती है, अच्छा लगता है। और पसीने के बाद जब पंखा चलता है ना तो ठंडा ठंडा थोड़ा लगता है, वरना किचन का पंखा तो इस समय इतना गर्म हवा दे रहा है ना, जैसे कि लू बाहर इस समय चल रहा है उस टाइप का ये हवा दे रहा है। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए हैं, लास्ट में वही सिंक को धो रही हूँ और बस यहीं पे मेरा सारा काम किचन का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आटा भी आया था, पीस के आज ही आया है, तो इसको भी मैं ड्रम में भर ले रही हूँ। तो ये सब भी काम है ना, कभी कुछ किसी दिन मतलब कोई न कोई काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इन कामों को भी हमें टाइम टू टाइम और जल्दी से जल्दी निपटाना होता है। तो सुबह के टाइम अगर नहाने से पहले आटा वगैरह का काम ना नहाने से पहले ही इस गर्मी में सही है। तो मैंने ड्रम में रख दिया है और वही तन्मय से मैंने बोला कि रख दो उसको किचन में। और यहाँ पे मैं पर्दे भी निकाल रही हूँ, पर्दे बहुत गंदे हो गए थे, तो कई दिन से दिमाग में चल रहा था कि पर्दे धोने हैं, तो आज मैं इनको भी धो ले रही हूँ। तो बस यही निकाल रही हूँ और निकालने के बाद इन सबको ले जाके भिगा दूँगी सर्फ और पानी में। पर्दे मैं हाथ से ही धोती हूँ, बस इसे जो है सर्फ में थोड़ा सा 1 घंटे 2 घंटे भिगाना होता है।
तो अभी उतना टाइम तो नहीं था, तो आधे घंटे में भी जैसे अभी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते। कभी ऐसा होता है ना, और ये ना थोड़े डार्क कलर के हैं तो इनकी गंदगी उतनी पता नहीं चलती है, लेकिन हाँ धूल पता लग रहा था। यहाँ पे मैं राड वगैरह भी साफ़ कर ले रही हूँ हाथ के हाथ, कि बस सूख जाएंगे पर्दे तो ले आके टांगना रहेगा। तो पर्दे मैंने भिगाए हैं ना, तो आधे घंटे में वो अच्छे से, जब तक मैं इधर का झाड़ू पोछा ये सब करूँगी ना, तब तक वो अच्छे से भीग जाएंगे। तो जब वो ना सोख हो जाते हैं, मतलब आधे 1 घंटे, तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। फिर मशीन में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मशीन में मैंने एक आध बार डाला था तो पर्दे तो नहीं ख़राब हुए, लेकिन उसका रिंग जो है ना वो निकल के ख़राब हो गया। मैंने यूट्यूब पे ही वीडियो में देखा था कि रिंग को बांध के अगर डाला जाए मशीन में तो नहीं ख़राब होता है, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। मुझे हाथ से ही वो लगता है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। अगर आधे घंटे 1 घंटे भीग जाते हैं ना, अगर हल्के रंग के हैं तो अगर दाग ज़्यादा लगा है तो उसको 2-3 घंटे अगर पानी में भिगा के धूप में छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छे से गंदगी उसकी निकल जाती है। वैसे जल्दी जल्दी अगर आप धोते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे होंगे ही नहीं। वही है, कोई चीज़ अगर हम ज़्यादा दिन तक छोड़ देते हैं ना तो उसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और हम अगर जल्दी जल्दी उसको साफ़ करते रहते हैं तो फिर हमें उसे बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत, कभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, पूरे घर में मैं झाड़ू लगा लूँगी। और ना अभी जैसे मेरा हाथ ना, एक दिन क्या हुआ था, मैं वहाँ पे गई थी अपने मायके, तो वहीं पे ना मैं जो है फिसल गई थी। पैर मेरा भीगा हुआ था और मैं फिसल गई और चोट लग गई थी मुझे। तो उतना ज़्यादा उस टाइम तो दर्द नहीं, उस दिन दर्द हुआ लेकिन फिर सुबह तक ठीक हो गया था। लेकिन अभी पता नहीं क्यों 1-2 दिन से जैसे हल्का हल्का दर्द कर रहा है। तो वही मैं तन्मय को बता रही थी कि मेरा हाथ पता नहीं क्यों ऐसे दर्द कर रहा है। लेकिन वही है, काम चलते रहते हैं। थोड़ा बहुत दर्द जो होता है ना, हम जो है मतलब उसको बहुत लाइटली लेते हैं, और मुझे लगता है सारी औरतें लेती हैं, और ऐसा करना नहीं चाहिए। इस लापरवाही में कभी कभी ऐसा होता है ना कि रोग बढ़ जाते हैं, फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। लेकिन क्या है, मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत दर्द जैसे लगता है डेली, कभी हाथ दर्द कर रहा है, कभी पैर दर्द कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जैसे नॉर्मल लगती हैं कि हाँ सोने उठने में या फिर इधर उधर कुछ हो गया होगा तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो बस हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर थोड़ा दवा ले लेते हैं, एक आध पेन किलर, और बस हमारा दर्द गायब हो जाता है। तो वही, काम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। लास्ट में यहाँ पे मैं सीढ़ी पे झाड़ू लगा रही हूँ, तो सीढ़ी का वही है, 1 दिन 2 दिन अल्टरनेट करके नीचे वाले पे लगाती हूँ। ऊपर वाले पे तो डेली ही लगाती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले पे मैं वो झाड़ू रखती हूँ ना, तो वहीं झाड़ू लेने जाती हूँ तो फिर झाड़ू लगाते हुए ही सीढ़ी से उतरती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद बस यहाँ पे डस्टिंग कर ले रही हूँ, तो ये सब पोंछ ले रही हूँ। यहाँ मिरर भी, बेसिन तो साफ़ हो जाता है हाथ के हाथ, मिरर को जो है ध्यान से कॉलिन से साफ़ करना होता है। तो इधर जो टॉवेल टंगा हुआ था उसको भी मैंने मशीन में डाला था, उन सब को भी मैं पोंछ ले रही हूँ रिंग को। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं पर्दे धोने। तो देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ ऐसे ज़ोर ज़ोर से मैं ना हाथ से पटक दे रही हूँ जैसे, तो बस ये साफ़ हो जाएंगे। और इसका पानी बिल्कुल काला हो गया, इतनी ज़्यादा गंदगी, मतलब धूल, सिर्फ धूल इस पे बैठता है। जो धूल डेली के उड़ते हैं, हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं, या बाहर से जो धूल आता है वही सब। और मैं धो रही थी ना तभी, अभी पानी में ही भिगाया है मैंने, तब से एक रिंग जो है अभी प्लास्टिक का लगा हुआ है वो निकल गया। तो प्लास्टिक वाला ना थोड़ा सा अच्छा भी होता है, और ये लोहे वाला, स्टील वाला जो होता है ना, वो तो बहुत ही मतलब निकल जाता है तो फिर लगता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे जो मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, वो कपड़े भी डेली के डेली धो देती हूँ। उसको धोने के बाद यहाँ पे मैट को उसी सर्फ से मैं धो रही हूँ। ये किचन का ही मैट है, तो इसे भी मैं 1 हफ्ते में 2 बार, 1 बार ऐसे धो देती हूँ। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। अब चल रही हूँ, सारा काम ख़त्म हो गया है, अब इसके बाद नहाऊँगी। तो मॉर्निंग का मेरा सारा काम अब ख़त्म हो चुका है। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।